गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फिर से, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि मुझे क्वेश्चन जो रिसर्च मैथडोलॉजी क्वेश्चन है वो हिंदी में नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, इनको भाई हिंदी में ही टोटल बनाया हुआ है, इसलिए ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि फिर से आपको हिंदी में ही मोस्टली मैं क्वेश्चन लेकर आऊँ। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ, माध्य, माध्यिका और मोड, ये तीनों ही क्या है? तो तीनों ही हमें पता है कि कोरिलेशन है। ठीक है, तो विचलन के उपाय नहीं है, नमूने लेने के तरीके ये भी नहीं है, नियंत्रण की प्रवृत्ति के उपाय नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, माध्य, माध्यिका, मोड है, इनमें से कोई नहीं है। दूसरा मैं बात करूंगा शोध है। शोध क्या है? तो शोध क्या है? बार बार खोजने की समस्या का हल, किसी भी समस्या की सच्चाई की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ भैया, देखिए सी, किसी भी समस्या की सच्चाई के लिए खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना ही हमारा क्या होता है? शोध होता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान प्रक्रिया शुरू करने में पहला कदम है? हम कोई भी अगर अनुसंधान शुरू करने तो उसका पहला क्या होता है? समस्या का पता लगाने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज करना, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, समस्या की पहचान या समस्या के समाधान की खोज करना। तो ये सारे ही नहीं बोल सकते, पहला ही काम होता है हमारा समस्या की खोज करना। समझ रहे हो? तो मैंने कहा पहला ही हमारा होता है समस्या की पहचान करना, ही हमारा पहला क्या होता है? पहला काम होता है। नेक्स्ट पूछा, अनुसंधान में से एक आम परीक्षण पर बहुत प्राथमिकता की मांग करता है। अनुसंधान में एक आम परीक्षण हमें कोई भी करना हो तो उस पर प्राथमिकता की मांग क्या होती है? कि उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, जगह होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, या फिर उपरोक्त में सही। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि भाई शोध है, कोई भी शोध करें तो उसकी पहला होना चाहिए विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसकी जगह स्पेसिफिक होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, और सारी चीज़ें। एक्शन रिसर्च का मतलब है, एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है? एक अनुदैर्ध्य, एक अनुप्रयुक्त, एक तत्कालिक समस्या को हल करने के लिए एक शोध शुरू किया गया। तो हमेशा याद रखना, जब भी एक्शन की बात करते हैं तो तत्कालिक वर्ड आ जाता है हमारा। तत्कालिक समस्या को हल करने के लिए जो शोध शुरू किया था उसे हम लोग बोलते हैं आपका इस तरीके से। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, एक तर्क जहां हम कुछ विशेष कथनों से शुरू करते हैं और एक सार्वभौमिक कथन के साथ निष्कर्ष निकालते हैं, इसको बोला जाता है, देखिए यहाँ बोला जाता है आगमनात्मक तर्क। जो हम क्या करते हैं, एक तर्क कुछ विशेष कथनों से शुरू करते हैं, उसे सार्वभौमिक तक ले जाते हैं, तो उसे बोला जाता है एक आपका क्या? आगमनात्मक तर्क। ठीक है, इंडक्टिव जिसे बोल सकते हैं हम लोग, इंडक्टिव बोलते हैं, वही आगमनात्मक तर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा चर मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता? मतलब क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं, तो निम्नलिखित से कौन सा चर जो है वो आपका मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? सामाजिक स्थिति के, वैवाहिक स्थिति, संख्यात्मक योग्यता, या फिर व्यवसायिक दृष्टिकोण। तो भाई संख्यात्मक ही दिखाई दे रहा है, नहीं हो सकता है, बाकी सब कुछ हो सकता है। एक शोधकर्ता के आवश्यक गुण हैं, कोई भी शोध करता है उसके आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? कि मुक्त जांच की आत्मा होना चाहिए, अवलोकन और साक्ष्य का रिलायंस होना चाहिए, ज्ञान का व्यवस्थीकरण या फिर सिद्धांत होना चाहिए, या फिर उपरोक्त में सभी। तो ये सभी गुण जो है वो होना चाहिए आपके पास। अनुसंधान करने की प्रक्रिया में परिकल्पना का निरूपण किया जाता है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि जब हम बना रहे हैं, परिकल्पना का निरूपण किया जाता है, हमेशा अनुसंधान उपकरण का चयन, ये सबसे बड़ी होती है हमारी परिकल्पना में चयन करते वक्त, कि हमें अनुसंधान उपकरण का ही चयन करना है जिसमें हम काम करने वाले हैं। एक शोध पत्र शोध कार्य पर आधारित एक संक्षिप्त रिपोर्ट है। तो ये क्या होती है? दोनों चीज़ों पर डिपेंड होती है, हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, मतलब प्राथमिक और माध्यमिक डेटा दोनों पर ही ये काम करता है शोध पत्र हमारा। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से एक खुला स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो जैसे डी स्पेस, विंडोज़, हरा पत्थर, या फिर लिनक्स। हरा बोल रहे वो लाइनक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ याद रखना जो विंडोज़ है ये हमारा ओपन स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सारे ही हैं। ठीक है, तो ग्रीन स्टोन याद रखना है, लाइनक्स याद रखना है, डी स्पेस, ये सब आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, सभी प्रकार की पुस्तकालयों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? वही सबका किया गया, हमारे सिर्फ एक किया, यूनेस्को द्वारा किया गया है सभी का वर्गीकरण। ठीक है, तो पुस्तकालयों का वर्गीकरण याद रखना यूनेस्को ने किया था। सेंटेंस पढ़ना, कहानी के घंटे, प्रदर्शनियाँ और साहित्य पढ़ना, ये सब किस में आता है? तो ये सब क्या आपका एक्सटेंशन सेवा है या एक सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवा है? तो भैया सेंटर्स पढ़ना है, कहानी है, प्रदर्शनियाँ, ये सब हम लोग दोनों में कर सकते हैं, एक्सटेंशन में और सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवा दोनों में ही काम करती है।
औपचारिक, देखिए अनौपचारिक स्वशिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालय में संभव है? अनौपचारिक स्वशिक्षा की बात करें तो पब्लिक लाइब्रेरी, जो इसे बोल सकते हैं हम लोग, पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा ही ये संभव होता है। नेक्स्ट, डैश सूचना की एक प्रक्रिया है। इनमें से बताना कि सूचना की इनमें से कौन सी प्रक्रिया है? भैया किताबें, सीडी रोम, कंप्यूटर, या उनमें से कोई नहीं। तो सीडी रोम क्या है? एक सूचना की एक प्रक्रिया है। कंप्यूटर में आपका इसी का यूज़ होता है, सीडी रोम से। फीडबैक तंत्र किस सेवा का एक हिस्सा है? फीडबैक हमारा किसका शब्द है? तो SDI। इसके भाई हिंदी में इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में भी आपका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो रिप्रोग्राफी है, कैश है, अनुवाद सेवा है, या SDI। तो फीडबैक तंत्र याद रखना है, ये SDI का एक फंक्शन है। मार्क जो आता है में शब्दों का मार्क में शब्दों या अभिलेखों का संग्रह क्या कहलाता है? कोई भी मार्क एक पर्टिकुलर आपका कंप्यूटर है जिसमें मान सकते हो, तो सबको सारे एक संग्रह जो कहलाता है वो हमारा डेटाबेस कहलाता है। कहीं पर भी कोई भी चीज़ का अगर मैंने रखा है, कहीं पर भी संग्रह कर रखा है, तो वो हमेशा याद रखना है उसका पर्टिकुलर डेटाबेस होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है विब्लियोमेट्री क्या होती है? विब्लियोमेट्री याद रखना है, ये क्या है? सूचना प्रबंधन उपकरण है, जिसे हम लोग बोलते हैं विब्लियोमेट्री, सूचना प्रबंधन उपकरण। माइक्रोचिप का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोचिप का जो है आविष्कार इंटेल ने किया था, ठीक है। ये कंपनी है कंप्यूटर की। जानकारी क्या होती है? एक संगठित डेटा, तो संगठित डेटा को ही हम लोग जानकारी बोलते हैं, ओके। सम्मेलन की कार्यवाही को दस्तावेज माना जाता है, तो सम्मेलन कहीं पर हो रहा है, उसकी कार्यवाही जो दस्तावेज होंगे वो हमेशा प्राथमिक होंगे, क्योंकि वो सीधे सा याद किया जा रहा है, सम्मेलन हो रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। RSS फीड का एक उदाहरण है ग्राफिक डिज़ाइन, वेब 1.0, वेब 2.0 या वास्तुकला। तो वेब 2.0 जो है, वेब 2.0 जो है वो RSS फीड का एक उदाहरण है, एक उपकरण जिसे बोल सकते हैं हम लोग। वर्णनात्मक जानकारी का पता लगाने के लिए एक उपयुक्त स्रोत है। भाई हमको वर्णनात्मक जानकारी चाहिए तो उसके लिए विश्वकोश जो है, विकिपीडिया से बोलते हैं हम लोग, उस पर सारी चीज़ों का स्रोत आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो विश्वकोश याद रखना है, हमारा क्या होगा? वर्णनात्मक जानकारी का पता लगाने के लिए एक शब्दकोश विश्वकोश है। निम्नलिखित खोज इंजन में एक विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए है, ठीक है। वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, निम्नलिखित खोज इंजन में से एक विशेष रूप से सिर्फ वैज्ञानिक जानकारी के लिए है। भाई वैज्ञानिक के लिए हमारा साइरस है, साइरस याद रखना, SCI आपका RUS, ये क्या है? एक वैज्ञानिक जानकारी के लिए सर्च इंजन है। तकनीकी द्वारपाल है, इनमें से तकनीकी द्वारपाल कौन है? वर्तमान जागरूकता सेवा देने का एक औपचारिक तरीका, प्रौद्योगिकी मूल्यांकन की एक विधि, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की एक प्रक्रिया, या प्रयोगकर्ता को प्रासंगिक बारे में सूचित करने का एक अनौपचारिक तंत्र। तो पूछा जा रहा है आपसे कि क्या तकनीकी द्वारपाल क्या है? जो टेक्निकल आपको इन्फॉर्मेशन देगा, तो उपयोगकर्ता को एक प्रासंगिक विकास के बारे में सूचित रखने का एक अनौपचारिक तंत्र होता है, जिसे हम बोलते हैं आपका तकनीकी द्वारपाल। नेक्स्ट पूछा है कि फार्मिंगटन योजना किससे संबंधित है? तो फार्मिंगटन सिर्फ पुस्तकालय सहयोग से संबंधित एक योजना है। भारत में यूनेस्को द्वारा सहायता प्राप्त मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। तो ये याद रखना, हमारी सिर्फ दिल्ली में है। तो भारत में यूनेस्को द्वारा प्राप्त मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी हमारी जो है वो दिल्ली में स्थित है। ऑड वन आउट को चिन्हित करें, इनमें से कौन सा है जो बिल्कुल अलग है? तो भाई परासरण का सिद्धांत, गाय बछड़ा सिद्धांत, ये आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। टीचिंग मेथोडोलॉजी में नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद रखना परासरण का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। ये फिजिक्स से रिलेटेड है, बाकी हमारे सारे इससे रिलेटेड है, ठीक है। ये परासरण का सिद्धांत हमारा जो है वो फिजिक्स में है। सेल्फ सूची की सुविधा है वर्गीकरण, निराईकरण, स्टॉक का सत्यापन या फिर प्रलेखन। तो ये सिंपल याद है कि सेल्फ जो स्टॉक होता है, सेल्फ स्टॉक जिसे बोलते हैं हम लोग, वो स्टॉक का सत्यापन करने का है, शेयर मार्केट से रिलेटेड है। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली एक अनुसंधान की विधि है, मापन तकनीक है, डेटा संग्रह के लिए उपकरण या फिर डेटा विश्लेषण। तो प्रश्नावली जो है क्वेश्चनायर जिसे बोलते हैं, तो डेटा संग्रह के लिए एक उपकरण है जिसे हम लोग बोल सकते हैं। किसी कर्मचारी का आवश्यक मूल्यांकन डेस्क के माध्यम से किया जा सकता है, उसकी नौकरी रोटेशन से, प्रदर्शन मूल्यांकन से, रिफ्रेशर से या मार्ग से। तो प्रदर्शन मूल्यांकन से हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो किसी भी कर्मचारी का उसके प्रदर्शन से, ठीक है, कि वो काम क्या करता है उसी से हम पता कर सकते हैं। नियंत्रित समूह में डैश प्रयुक्त एक शब्द है। नियंत्रित समूह की बात करते हैं तो प्रायोगिक, जिसे बोल सकते हैं ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो नियंत्रित समूह जो होता है वो एक आपका एक्सपेरिमेंटल होता है, प्रायोगिक अनुसंधान में प्रयुक्त एक शब्द होता है। सूचना पुनरावृत्ति में शोर डैश के कारण है। शोर जो से बोल रहे हैं हम लोग, तो वो क्या होता है? एक निरर्थक जानकारी है, कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलती है। तो सूचना पुनरावृत्ति में आपका जो शोर है, शोर के कारण मात्र जो निरर्थक आपकी जानकारी होती है।
ISBD और कैटलॉगिंग कोड के बीच क्या संबंध होता है? ये दोनों ही आपके क्या कैटलॉग कोड में ग्रंथ सूची विवरण शामिल होंगे। तो कैटलॉग कोड में क्या होता है, जो ग्रंथ सूची विवरण जो हैं वो इसी के अंदर आ जाते हैं। वेब 2.0 एप्लीकेशन में टैगिंग को कहा जाता है। वेब 2.0 जो है उसको टैगिंग, जैसे हमने बोला था, एक क्वेश्चन और रिपीट हुआ था, फॉक्सनोमिंग, जो फॉक्सनोमिंग है वो हमारी वेब 2.0 की एक एप्लीकेशन टैगिंग है। आगमनात्मक तर्क से आगमनात्मक तर्क से आप क्या समझते हैं? तो वो सिंपल क्या होता है, हमेशा विशेष रूप से हम लोग सामान्य की तरफ चलते हैं। तो आगमनात्मक तर्क से आपका क्या अभिप्राय है? या आगमनात्मक मतलब क्या होता है, या इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? इंडक्टिव का मतलब है विशेष रूप से विशेष बताकर हम सामान्य की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो आज में 2 आंसर सही हैं, इसलिए आपको एक आंसर मान लीजिए, विशेष रूप से सामान्य की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक प्रतिनिधित्व नहीं है? ग्राफिक नहीं है तो देखिए, पाई चार्ट, बार चार्ट, सारणी, हिस्टोग्राम। तो सारणी पता ही है आपको, आपका सारणी जो है वो ग्राफिक नहीं है, ठीक है, टेबल है वो। तो दुनिया में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? तो ये याद रखना, ALA हमारा सबसे बड़ा है। ALA हिंदी फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको। तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा के अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? भैया कौन सा नहीं आता है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हमारा थिसॉरस नहीं आता है, बाकी सब आता है। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, थिसॉरस नहीं आती है हमारी। ऑन्टोलॉजी है। ऑन्टोलॉजी क्या है? आपको याद रखना है, इंटरनेट आधारित दस्तावेजों का वर्गीकरण ही ऑन्टोलॉजी कहलाता है। तो ठीक है, अंतर आपका याद रखना है ऑन्टोलॉजी। उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है इनमें से? तो जो हमारी मशीन की है, मशीन की जो लैंग्वेज होती है वो हमारी क्या है, एक उच्च स्तरीय भाषा है। तो मशीन स्वतंत्र जो है, मशीन आपकी क्या है, ऑटोनॉमिक मशीन्स। प्रेषक को वापस भेजने वाले की प्रतिक्रिया का प्रसारण डैश रूप में माना जाता है। कि भैया यहाँ पर बात करें कि जो प्रेषक को वापस भेजने के लिए प्रतिक्रिया का प्रसारण डैश के रूप में माना जाता है, वो उससे बोलते हैं हम लोग उसकी प्रतिक्रिया। ठीक है, प्रतिक्रिया। प्रोटोकॉल का मतलब है, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल मतलब दो उपकरणों के बीच में जो संबंध बताता है, दो उपकरणों के, दो कंप्यूटर के बीच में नहीं, उसको हम लोग प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एन रेटिंग है? एन रेटिंग याद रखना है, यूनेस्को जो है वो हमारा एन रेटिंग्स में आता है। ठीक है, समग्र डेटा संचार प्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक सेट लोकप्रिय रूप से डैश के रूप में जाना जाता है। हम बात करें समग्र डेटा जो है वो पूरा का पूरा हम कलेक्ट कर लेते हैं एज अ प्रोटोकॉल। समग्र डेटा संचार प्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक सेट, मतलब रूल ऑफ, बात कर रहा हूँ रूल है, सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ रूल को ही हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। स्टाफिंग डैश संसाधनों को प्रदान करने और बनाए रखने में संबंधित है। भैया स्टाफिंग की बात करते हैं, स्टाफ की बात करते हैं, वो ह्यूमन से है, मानव से रिलेटेड है। तो याद रखना है, स्टाफिंग संसाधनों को, स्टाफ जो है वो हमारे क्या है, मानव संसाधनों को प्रदान करने का, एक बनाए रखने से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ई पत्रिका के बारे में सच नहीं है? देखिए, ई पत्रिका के बारे में पूछ रहा है कि वो डिजिटल तरीके से माध्यम की जाती है, बिल्कुल सही है। 5 संपादक और संपादकीय बोर्ड भी है, बिल्कुल। धारावाहिक प्रकृति के प्रकाशन है, वे हमेशा लागत से मुक्त होते हैं। तो ये गलत है भैया, लागत तो सब में लगती है आज के टाइम में। पूल ट्रांसलेशन का क्या अर्थ होता है? तो पूल ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि अनुवाद विशेषज्ञों के नामों के बारे में विवरण गलत, अनुवादों के विवरण में गलत। अनुवाद विशेषज्ञों के नामों की एक एजेंसी है जिसे हम लोग पूल ट्रांसलेशन बोलते हैं। पूल ट्रांसलेशन क्या है? अनुवाद विशेषज्ञों के नामों की एजेंसी जिसे बोल सकते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, पूल ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, सूचनाओं का स्टोकेस्टिक समीकरण कैसे हल किया जाता है? तो सूचनाओं का स्टोकेस्टिक समीकरण कैसे हल किया जाता है? तो सांख्यिकीय और गतिशील नियमों के द्वारा ही हम लोग स्टैटिस्टिक के समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसका हिंदी नहीं हो रहा है। क्या पुस्तकालय एक प्रणाली है? भैया पुस्तकालय हाँ एक प्रणाली है। इसमें उप सिस्टम के रूप में विभिन्न खंड हैं जो एक दूसरे को एक प्रणाली बनाते हुए समन्वय करते हैं, याद रखना है। तो पुस्तकालय भी एक प्रणाली है। ओके, रिसर्च मैथडोलॉजी है आपकी। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए आपका, मैंने कहा कि ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने कुछ क्वेश्चन आपके पहली बार कोशिश किया है हिंदी में, अगर ये सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो मैं आगे वो जो आपके 1000 क्वेश्चन थे मैं उनको एक एक करके ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा, उनको मैं हिंदी में देखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं आगे भी आपकी सेकंड वीडियो लेकर आऊँगा। प्लस
अगर देखता हूँ हिंदी से मेरा अगर इसमें कुछ फ़र्क पड़ता है तो मैं हिंदी को फिर से क्या करूँगा, एक प्राइमरी बनाता हूँ। ओके, तब तक के लिए आप लोग धन्यवाद आपका। आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, प्लस लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।